नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। लगता है आजकल अपने प्रधान सेवक साहब पर राहु काल चल रहा है। अडानी तो उनके जी का जंजाल बने ही हुए हैं। राहुल गांधी संसद सदस्यता से निकाल दिए जाने के बाद भी नहीं मान रहे और बोले ही जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए की उन्होंने रट लगा लिए है। ये सब चल ही रहा था, तब तक सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बयान आ गया कि चीन के बारे में जो अमित शाह वगैरह जा करके वहाँ तक दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चीन के ऊपर हमारे पास कोई नीति नहीं है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा। जो बाकी लोग कह रहे थे तो बात समझ में आती है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात कही जो भारतीय जनता पार्टी कही है। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक मोहन भागवत साहब का भी बयान आ गया कि हमारी सीमाएं उतनी सुरक्षित नहीं है कि लोग चैन की नींद सो सकें। मोहन भागवत अगर ये जो बयान दे रहे हैं या ये बात कह रहे हैं तो उसका मायने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का माई बाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक अगर ये बात कह रहे हैं तो उसका मायने है। वो एक अलग बात है कि इस काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई खास भूमिका बची नहीं है, सब काम अपने प्रधान सेवक ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरसंघचालक है, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका मायने तो बनता ही है। ये सब हो ही रहा था, तब तक सत्यपाल मलिक साहब भी आ गए बीच में और उन्होंने भी तमाम खुलासे किए। अब इसमें हुआ क्या कि एक इंटरव्यू सत्यपाल मलिक साहब ने दिया, उसमें उन्होंने तमाम खुलासे किए और अपने प्रधान सेवक साहब का जो मीडिया मैनेजमेंट है उसने काफ़ी हद तक उसको दबाने में सफलता भी प्राप्त की। मुख्यधारा की मीडिया में कहीं कोई कुछ नहीं छपा और उसके बाद फिर जब ऐसा हो गया तो फिर कांग्रेस ने इन मुद्दों को लिया और उसको प्रचार करना शुरू किया और आज की तारीख में तो यूट्यूब चैनल तमाम दूसरे माध्यमों से अभी ये बात सब लोगों तक पहुंच गई है। मोटा मोटी जो बातें सत्यपाल मलिक साहब ने कही, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब जब धारा 370 हटाई गई थी, उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक हुआ और उस समय अपने प्रधान सेवक साहब वहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ कर रहे थे और उन्होंने जब उनको बताया अपने मलिक साहब ने कि पुलवामा में ये काम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, ये वैसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पुलवामा में अटैक हो गया है, 40 जवान मारे गए और ये हमारी लापरवाही है। तो जैसा सत्यपाल मलिक साहब ने बताया कि अपने प्रधान सेवक साहब ने कहा कि तुम चुप रहो, ये कुछ और बात है। कांग्रेस ने भी यही सब बातें बताई सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर के और मोटा मोटा, हालांकि बातें पहले भी कही जा रही थी और आज में चूंकि बात चल रही है इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो खुलासे किए और जो सारी बातें बताई, मैं तो मतलब आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि कॉमन मैन शुरू से इस नतीजे पर पहुंचा हुआ है कि पुलवामा अटैक में कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की थी, तभी हुआ, वरना ऐसा न होता। और सत्यपाल मलिक साहब ने बताया कि वो उनसे एयरक्राफ्ट मांगे तो उस समय के रक्षा मंत्री ने नहीं दिए और इतना मतलब इतना बड़ा काफिला जो है सड़क के रास्ते जाए, ये बात समझ में नहीं आई। बहरहाल उसी का फायदा उठा करके उन 40 जवान शहीद हो गए इस लापरवाही का फायदा उठा करके, जबकि उस पूरे कार्रवाई को क्या नाम है एयरक्राफ्ट से ले जाया जाना चाहिए था। और वही दूसरी बात है कि 300 किलो RDX इतने दिन से घूम करके लगातार वहां चला और फूटा, तो इतना RDX आया कैसे उसको और कहीं नहीं पकड़ा गया, ये बात सत्यपाल मलिक साहब ने भी कही। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बात कॉमन मैन बहुत लंबे समय से कह रहा है कि 300 किलो RDX आया तो कोई पकड़ क्यों नहीं पाई, यही अपने आप में आश्चर्य की बात है। बहरहाल अच्छी बात है कि राज्यपाल साहब ने साहब ये बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि अपने मोदी साहब को करप्शन से कोई खास परहेज नहीं है, बस उनका काम चलना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। और उसके बाद अपने क्या नाम है पवन खेड़ा साहब ने, जो कांग्रेस ने जो इस मुद्दे को लपका, उन्होंने कहा कि एक इतना इम्पोर्टेंट आदमी जिसकी जान को खतरा है कश्मीर का, वो तब गवर्नर था जब धारा 370 हटाई गई, उसको एक हथियारबंद सिपाही देकर के किराए के मकान में रख दिया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी ही आश्चर्य की बात है, लेकिन बहरहाल भय तो है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये हो गई है कि अब एक के बाद एक जो है अपने प्रधान सेवक के ऊपर अटैक होने लगे हैं और जिसका जब सबसे अच्छी बात है कि अपने प्रधान सेवक साहब इनमें से किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि अपने प्रधान सेवक साहब मंत्र देने में उस्ताद हैं, वो कई बार मंत्र देते हैं और वो भी, अब जाहिर सी बात है मंत्र दे रहे हैं तो इस बात को वो भी जानते हैं, ये मंत्र वो भी जानते होंगे कि एक चुप हजार क्या ना मुसीबतों को से आदमी को बचाता है। तो इधर
लंबे समय से जितनी भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, सारी बातें हैं, उनमें से एक का भी जवाब अपने प्रधान सेवक साहब ने नहीं दिया है और वो मेरा ख्याल है देंगे भी नहीं। उनका मानना है कि चीज़ें धीरे धीरे अपने आप लोगों के जहन से उतर जाएंगी और हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप एक के बाद एक देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया, कोई जवाब नहीं। सरसंघ चालक का बयान आया, कोई जवाब नहीं। और सत्यपाल मलिक साहब का पूरा इंटरव्यू ही आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की समस्या से अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, वो अपनी मौज में है, अपना मस्ती से रह रहे हैं और करप्शन से भी उनको कोई बहुत परहेज नहीं है। और पुलवामा अटैक पे उन्होंने कहा कि चुप रहो, ये कुछ और बात है। इन सारी चीज़ों पर एक प्रधानमंत्री, संवेदनशील प्रधानमंत्री अगर होता तो उसके बयान आने चाहिए थे। लेकिन आप उठा करके देख लीजिए हिस्ट्री पहले भी कि जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं उस पर अपने प्रधान सेवक साहब इस मंत्र पर अमल करते हैं कि एक चुप हजार मुसीबतों को टालता है। और इतना करते करते 9 साल तो उन्हें टाल ही दिए, 1 साल और टल जाएगा। लेकिन एक मेन बात कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि इतने बड़े बड़े आरोप अगर लग रहे हैं और आज की तारीख में अगर सत्यपाल मलिक जो 4 बार गवर्नर रह चुके और पुराने नेता हैं, अगर उन्होंने इतनी बातें बताई हैं और उनका इंटरव्यू में करण थापर का देख रहा था, उन्होंने कहा कि नो डाउट ये सारी बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगी और उसके लिए मैं कुछ भी अगर होता है तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में स्थितियाँ सचमुच विकट हैं और ये सारी जो बातें कही गई हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर से ये बातें आने लगी हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब पूर्व राज्यपाल रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे में आजकल की तारीख में भाजपा के हैं और तकनीकी तौर पे देखा जाए तो सत्यपाल मलिक भी अभी भी भाजपा में ही है। ऐसे में ये बात बहुत सोचने वाली है कि इस सब बातों पर अपने प्रधान सेवक साहब का जवाब आना चाहिए था, जो ना आना। इन सारी, चाहे अडानी मामला हो, चाहे कश्मीर मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, इन सब बातों पर प्रधान सेवक साहब का कोई जवाब ना आना, ये मतलब ये कुल मिलाकर के अपने आप में ये भी संदेहास्पद स्थिति है कि इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और प्रधान सेवक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेह का कारण बनता है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारी की सारी जो चीज़ें दबाई गई थी वो अब सतह पर आने लगी हैं और ये प्रक्रिया चुनाव होने तक और बढ़ेगी। देखिए क्या होता है। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर ऐसे ही चीज़ें सामने खुलासे होते रहे तो वो अपने प्रधान सेवक साहब को तीसरी बार सेवा करने का मौका मिलने में शायद दिक्कत आएगी। बहरहाल देखिए क्या होता है, अभी तो थोड़ा समय है। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।